षोडशम एकविंशम, 16वां अक्षर क्या है? काखा काखा अंगा। आप पढ़िए 16वां अक्षर कौन सा पड़ता है? आप सभी तो काखा काखा अंगा तो जानते ही होंगे, बताइए 16वां अक्षर कौन सा है? किसी को नहीं पता? ता। ता, बहुत सुंदर। पहला अक्षर ता। मेकविंशम 21वां अक्षर कौन सा है? पा। दोनों को मिलाकर क्या बना? तप। बहुत सुंदर। तो महाराज ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा तप करो। अब ब्रह्मा जी ने विशाल तप किया, सुंदर तप किया, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। अब नारायण जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रसन्न हुए। घोर तपस्या के बाद भगवान को देने में कुछ भी कभी संकोच नहीं लगा। कुछ भी मांगो भगवान सब देते हैं। आज वह भगवान ने दिव्य वाणी ब्रह्मा जी को प्रदान करी, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। चतुश्लोकी भागवत में भगवान, इसी चतुश्लोकी भागवत का विस्तार हुआ, फिर 18,000 श्लोक की रचना हो गई। आदि आदि श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ, यह इतना विस्तार हुआ। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी आपने बहुत विशाल तप किया है। इस संसार में जो हूं मैं ही हूं, बनने वाला भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद असत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पूर्व में भी मैं था, मध्य में भी मैं हूं, अंत में भी मैं ही रहता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं प्रभु, आप अगर बनाते हैं तो आपको भी तो कोई बनाता होगा। प्रभु ने कहा नहीं, मुझे कोई नहीं बनाता है, मैं स्वतः सृष्टि का विस्तार करता हूं। जब मेरा एक से अनेक होने की इच्छा होती है तब मैं सृष्टि का विस्तार करता हूं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यानी जितने भी यहां विराजमान हैं सब सिया राम मैं जानो, सब सीताराम जी का स्वरूप है और सबके अंदर मैं ही हूं, क्योंकि मेरा ही स्वरूप है। क्योंकि अगर किसी के पास कुंभकार है, कुंभकार मिट्टी के बर्तन तभी बनाएगा जब उसके पास मिट्टी होगी, मिट्टी नहीं होगी तो कहां से बनाएगा। ज्वेलर्स है, सुनार है, उसके पास सोना नहीं होगा तो वो कहां से आभूषणों की रचना करेगा। इसलिए परीक्षित बनने वाला भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं। मेरे ना आदि कोई है ना मेरे अंत में कोई है, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं संसार में। तो निमित्त और उपादान कारण दोनों ही मैं ही हूं। ये माया है, ये माया को मैं ऐसे रचता हूं कि जीव को जबकि माया है नहीं परंतु लगती है। जिस प्रकार एक संत जी जा रहे थे, एक कमरे में 4-5 बच्चे लड़ रहे थे कि हाथी मैं खाऊंगा, शेर मैं खाऊंगा। महात्मा जी ने सुना कैसे बच्चे हैं, कैसा कलयुग आ गया है कि बच्चे हाथी शेर खाने की बात कर रहे हैं। एक कह रहा गाय मैं खाऊंगा। महात्मा जी जब अंदर जाकर के देखते हैं तो शक्कर के बने खिलौने आपने देखे होंगे, दीपावली में कोई हाथी और आदि आदि खिलौने बनते हैं शक्कर के, तो बच्चे उसी के लिए लड़ रहे थे। वास्तव में वो हाथी ही था, शेर ही था, गाय का स्वरूप में ही थी, लेकिन शक्कर था, वो नाम उसका शक्कर है, परंतु बना है इसलिए वो हाथी बन गया है। तो कहने का मतलब ये कि सब सीताराम में है, सब नारायण है, परंतु आप फलाने बन गए, आप फलाने बन गए, सबका अपना अपना नाम हो गया, सब अपने अपने नाम में मस्त है। कोई हाथी की सूंड तोड़ करके खा ले तब भी मुंह मीठा होना है, कोई पूंछ तोड़ के खा ले तब भी मुंह मीठा होना है। तो कार्य एक ही होना है पर नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है। तो इस प्रकार यह संसार में सर्वत्र व्याप्त हूं मैं, परंतु लोगों को दिखता नहीं हूं। बार बार शास्त्र कह रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, प्रभु सर्वत्र व्याप्त है। वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव सर्व जगह व्याप्त है।
सर्वम खलविदम ब्रह्मा, हर जगह ब्रह्मा है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये जो जगत है विष्णुमय है। और यहां तक तुलसीदास जी भी कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कह रहे हैं, परंतु कौन मान रहा है? अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, सब जगह रहने पर भी दिखाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार माया भी है नहीं, पर लोगों को लगती है कि हाँ है, मेरा बेटा है, मेरी माता है, मेरे पिता हैं। यह पूरा संसार दोषमय है, सब जगह दोष है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। अब यह जो दोषमय संसार है, इसका हर चीज हर वस्तु में दोष है, लेकिन हम अगर प्रभु को निवेदन कर दें तो उसका दोष खत्म हो जाता है। जैसा कि आपने कल की कथा में सुना था कि परीक्षित से जब कलयुग ने स्थान मांगा तो परीक्षित जी ने स्वर्ण में भी वास दे दिया था। तो स्वर्ण में भी कलयुग का वास है, परंतु अगर प्रभु को चढ़ा दे वो सोना तो फिर वो निर्दोष हो जाता है, उससे दोष खत्म हो जाता है। प्रभु की भक्ति करो, प्रभु कभी ना कभी प्रसन्न होकर के, कभी भी प्रसन्न हो जाए, कब नहीं पता, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। तो प्रभु कब किस गुण पे रीझ जाए आपके कुछ नहीं पता। आपके अंदर भक्ति भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वही प्रभु के प्रति निष्कपट भाव होना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही मेरा सार है और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। मुझे प्रेम चाहिए, इसके निमित्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। और सुखी भी वही है जो भगवत भक्ति में लीन है, प्रभु भक्ति में लीन है। कामना रहित आजकल भक्ति है ही नहीं, हर किसी को कामना है किसी न किसी प्रकार से। भगवान निश्चल भाव के प्रेमी है, आपके अंदर निष्कपट है, निष्कामना से आप भक्ति करें। भक्ति तो कई प्रकार की होती है, लोगों के सकाम कार्य भी पूर्ण होते हैं, ऐसी बात नहीं है। भागवत आप सुन रहे हैं, भागवत आपको प्रदान कर देगी जो आप चाहते हैं, परंतु यह कामना तो कभी खत्म नहीं होगी। तो कभी उस परम पिता परमेश्वर को ही मांग लो तो आपको सब मिल जाएगा। राजा कहे कुछ मांग लो तो राजा के खजाने को क्यों मांगना, राजा को ही मांग लो ना। राजा को मांग लोगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो बंधुओं भाव इतना है कि परमात्मा को ही मांग लो, परमात्मा की हो जाओ ना।